हरियाणा में कांग्रेस को लगातार 3 बार धूल चटाने के बाद बीजेपी के लिए 2029 की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो नाराज चल रहे जाट वोटरों को मनाने का काम कैसे करे। मनोहर लाल खट्टर से 9.5 साल के दौरान जाट वोटर सबसे ज़्यादा नाराज रहे। कृषि कानूनों का ठिकरा सबसे ज़्यादा खट्टर साहब के सिर पर फूटा और यही वजह रही कि जाट वोटरों के लिए खट्टर साहब सबसे बड़े सियासी दुश्मन के तौर पर उभर गए। इस नाराजगी को ख़त्म करने के लिए ही बीजेपी ने चुनाव से 6 महीने पहले नायब सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। अब 2029 की चक्रव्यूह को रचना करते हुए बीजेपी ने नायब रणनीति के तहत अब जाट वोटरों को मनाने का बेहद नया फार्मूला ढूंढ लिया है। ये नया फार्मूला क्या है, ये नया फार्मूले में किसको फिट किया गया है और ये नया फार्मूला किस तरह से जाट वोटरों को रिझाने का काम करेगा, मनाने का काम करेगा, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। बीजेपी हरियाणा में जाट वोटरों को मनाने की रणनीति पर चल चुकी है। बीजेपी को इस बात का बखूबी एहसास है कि अगर 2029 में भी लगातार चौथी बार सरकार बनानी है तो जाट वोटरों का बड़ा हिस्सा अपने साथ जोड़ना होगा। वैसे आपको ये बता दें कि 2024 के हाल के विधानसभा चुनाव में भी 20 से 25% जाट वोटरों ने बीजेपी को वोट देने का काम किया था। बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार के दावे के कारण ही नौकरी लग चुके और नौकरियों की तैयारी कर रहे जाट युवाओं ने अपने परिवार के साथ बीजेपी को वोट देने का काम किया। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के कई प्रत्याशियों के वोटों के बदले नौकरियां देने के झांसे के कारण युवाओं में बड़ी नाराजगी फैली और इसी कड़ी में जाट वोटरों के एक बड़े हिस्से ने भी बीजेपी को इसलिए वोट दिया ताकि उनके बच्चे या खुद युवा मेरिट के आधार पर, पढ़ाई के आधार पर, तैयारी के आधार पर नौकरी लग सके। अब बीजेपी 2029 की तैयारी में अभी से जुट चुकी है। नायब सैनी की अगुवाई में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के बाद बीजेपी अब उन्हीं के जरिए जाट वोटरों को मनाने के अभियान पर निकल पड़ी है। नायब सैनी 25 नवंबर को हिसार में जाट शिक्षण संस्थान के 100वें वर्ष के यानी शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह बेहद खास है। वैसे आपको ये बता दें कि नायब सैनी 1 महीने में दूसरी बार जाट समुदाय के बेहद खास कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यह भी आपको बता दें कि पिछले 21 साल में जाट संस्थान के कार्यक्रम में कोई भी सीएम शामिल नहीं हुआ। पिछले 20 साल के दौरान भूपेंद्र हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और दोनों ने ही जाट शिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रमों में कोई रुचि नहीं दिखाई। इससे पहले बजरंग लाल और ओम प्रकाश चौटाला दोनों ने ही जाट शिक्षण संस्थाओं के साथ अपने करीबी रिश्ते रखे और दोनों इनके कार्यक्रमों में शामिल हुए। नायब सैनी के जरिए अब बीजेपी अब ऐसी बाजी खेलने जा रही है जिसके तहत जाट वोटरों के 50% से ज़्यादा हिस्से को अपने साथ जोड़ने का काम अंजाम दिया जाएगा। नायब सैनी को लेकर जाट वोटरों में किसी तरह कोई नाराजगी भी नहीं है। उनको पॉजिटिव सीएम के तौर पर देखा जा रहा है और नायब सैनी के जरिए ही बीजेपी अब नाराज जाट वोटरों को मनाने की रणनीति पर काम शुरू कर चुकी है। नायब सैनी 25 नवंबर को हिसार में आकर उस जाट शिक्षण संस्थान में शामिल हो गए जिसकी 100 साल की यात्रा के दौरान कई बड़े नेता यहाँ पर आए हैं। ऐसे में नायब सैनी इस संस्थान के कार्यक्रम में शामिल होकर जाट वोटरों को बड़ा और बेहद खास मैसेज देने का काम करेंगे और सरकार में जाट वोटरों की और जाट नेताओं की हिस्सेदारी के बारे में बेहद खास बातें भी कहेंगे। नायब सैनी के जरिए ही बीजेपी को वो रास्ता नजर आया है जिसके तहत वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ जुड़ चुके जाट वोटरों को अपने पाले में लाने की कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। नायब सैनी के जरिए बीजेपी उस रणनीति को सफलता से आगे बढ़ाने का काम कर रही है जिसके तहत हरियाणा के सबसे बड़े वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने का काम पूरा करना बीजेपी का सबसे बड़ा लक्ष्य नजर आ रहा है। वैसे भी बता दें कि भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस की हार के बाद अब जाट वोटरों के बड़े हिस्से में भी हुड्डा फैमिली से कड़ी नाराजगी है क्योंकि उनका ये मानना है कि भूपेंद्र हुड्डा के अहंकार के कारण और दीपेंद्र हुड्डा की नादानी भरी जिदों और बेवकूफ़ियों के कारण ही
कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है, जाट मुख्यमंत्री नहीं बना है। जहां तक जाट वोटरों की जो दूसरी पसंद रही पार्टियां यानी इनेलो और जेजेपी का सवाल है, तो जाट वोटरों को इस बात का एहसास हो चुका है कि दोनों पार्टियां हाशिए पर जा चुकी हैं, दोनों पार्टियां खात्मे कगार पर हैं, इसलिए इन पार्टियों से उन्हें कोई उम्मीद भी नहीं है। ऐसे में बचे खुचे भूपेंद्र हुड्डा से जाट वोटरों को अपने साथ मोड़ने के लिए ही बीजेपी ने नायब श्रेणी के जरिए अब बेहद खास प्लान को आगे बढ़ाने का काम किया है। आप बताइए कि नायब श्रेणी की अगुवाई में क्या बीजेपी जाट वोटरों को अपने साथ साधने में कामयाब हो जाएगी? क्या जाट वोटर नायब श्रेणी के जरिए बीजेपी से जुड़ पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। जाट वोटरों की नाराजगी भूपेंद्र हुड्डा से कितनी ज़्यादा है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। जाट वोटरों की नज़र में अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला की दुकानें कितनी चलेंगी, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। बीजेपी की 2029 की रणनीति में जाट वोटरों की क्या भूमिका रहेगी, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।